हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। एचएसबीटी की तरफ से एग्जाम रिलेटेड एक फिर से नया अपडेट आया है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार अपडेट आ रहा है, कभी डेट एक्सटेंड का, कभी फोन नंबर अपडेट करने का, कभी ईमेल करने का। तो फिर से एक नया अपडेट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज की डेट में जब आप एचएसबीटी के साइट खोलोगे तो 16/9/2020 को एक नया एचएसबीटी का नोटिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज बाय एचएसबीटी इन सितंबर 2020। तो इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया है। ये है नोटिफिकेशन 16/9/2020 का, जो मैं आपको रीड कर करके समझाता चलूंगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स दिए गए हैं आपके रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये है। तो मैं एक एक करके देखता हूँ। हेडिंग है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज बाय एचएसबीटी इन सितंबर 2020। 16/9/2020 का ये नोटिफिकेशन है। पहला इसमें पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ से है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद पहले मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड छात्र के मोबाइल पर तथा वेरिफिकेशन लिंक छात्र के ईमेल आईडी पर भेजा जाता रहा है, परंतु बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि उन्हें मोबाइल पर मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड नहीं मिला या वेरिफिकेशन लिंक छात्र के ईमेल आईडी पर नहीं पहुंचा। जिन छात्रों के पास वेरिफिकेशन लिंक ईमेल द्वारा पहुंच भी गया हो, कुछ बच्चे उन्हें क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। इन सब का कारण अधिकतर केसों में पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्पीड अथवा पुअर मोबाइल ऑपरेटर नेटवर्क जैसे कि बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, वोडाफोन ईटीसी, जिसकी वजह से या तो ईमेल नहीं पहुंचा या मोबाइल पर एसएमएस नहीं मिला। इसलिए सभी छात्रों को चेतावनी दी जाती है कि यदि उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है या इंटरनेट की स्पीड कम है या इंटरनेट पैक कम डाटा वैलिडिटी का है, तो उन्हें ऑनलाइन एग्जाम देने में कठिनाई आ सकती है, जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए छात्र पहले से अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रबंध करके रखें अथवा किसी साइबर कैफे, पॉलिटेक्निक पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम मोबाइल, कंप्यूटर जिस पर वेब कैम लगा हो, लैपटॉप से दे सकता है। उपरोक्त तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एचएसबीटी की तरफ से एक वार्निंग दिया गया है कि अगर आपकी स्पीड कनेक्टिविटी, इंटरनेट की स्पीड कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर ठीक नहीं है और इसके कारण आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आता है, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए आप इसका बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अदरवाइज ऑनलाइन एग्जाम में अगर कोई दिक्कत होती है तो इसके लिए आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो आप पहले से तय कर लो कि कहाँ से मुझे एग्जाम देना है। अगर आपका नेट ठीक है तो आप खुद से दीजिए, घर में बैठ के दीजिए। अदरवाइज आपके लिए ऑप्शन है कि आप साइबर कैफे में बैठ के दे सकते हैं या फिर आप किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के, हरियाणा के किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है हरियाणा का, बट एचएसबीटी का एग्जाम है तो मुझे लगता है कि हरियाणा का ही होगा। तो किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करके एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। तो बेहतर होगा जिस दिन एग्जाम है उस दिन ना जाके पहले से ही बात कर लोगे कि मुझे एग्जाम देना है, मेरे पास कनेक्टिविटी सही नहीं है, तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एग्जाम दे सकते हो। तो ये ऑप्शन पहले ही बता दिया गया है, क्योंकि अब जब फॉर्म भरने में इतनी दिक्कत आ रही है तो एग्जाम में भी दिक्कत आ सकती है, पहले से वो अंदेशा लगा रहे हैं। तो आपको चेतावनी दे दी जा रही है एचएसबीटी की तरफ से। नेक्स्ट लाइन क्या है वो मैं देखता हूँ। उपरोक्त कठिनाइयों को देखते हुए मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड छात्र के मोबाइल पर तथा वेरिफिकेशन लिंक छात्र के ईमेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था समाप्त की जाती है तथा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड और वेरिफिकेशन लिंक पहुंचाना आवश्यक नहीं है। जिनके पास इसमें से कोई भी नहीं मिला तो छात्र उसके लिए परेशान ना हो और बार बार अपने संस्थान या बोर्ड के अधिकारियों के पास फोन या मैसेज ना करें। तो पहले जैसे सिस्टम था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वेरिफिकेशन कोड आता था आपके मोबाइल पे
वेरिफिकेशन लिंक आता था ईमेल आईडी पे, तो ही आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट माना जाता था। आप लिंक को क्लिक करते थे, मोबाइल का पासवर्ड वेरिफिकेशन पासवर्ड डालते थे, तब फिर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता था। अब ये प्रोसेस खत्म हो गया। अब बहुत से बच्चों के पास एसएमएस आया ही नहीं या लिंक ही नहीं आया ईमेल का, तो वो परेशान हो रहे थे, कॉल कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे। पहले एचएसबीटी की तरफ से अपडेट आया था कि ईमेल करना है, इन तरह का किसी को प्रॉब्लम है। फिर कॉल करने का आया था कि एचएसबीटी में ऑफिशियल को कॉल करना है। तो अब क्लियर कर दिया गया है कि आप किसी को भी कॉल नहीं करना है या मैसेज नहीं करना है, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी कर दिया गया है। अब एसएमएस ना भी आए या लिंक ना भी हो तो भी आपका वेरिफिकेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होगा। अब आगे देखते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का क्या प्रोसेस है, कॉलेज के द्वारा होगा या छात्र कैसे करेंगे देखते हैं। अब जो वो एसएमएस और लिंक का सिस्टम था वो खत्म हो गया। जिसका हो चुका है ऑलरेडी कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उनके लिए कोई बात नहीं, वो नहीं, उनको कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर से मत करने लगना, फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जिनका अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए ये मैसेज है कि अभी आपको एसएमएस या लिंक की जरूरत नहीं है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां तो ना एसएमएस आएगा ना लिंक आएगा, आप सिंपली फॉर्म भरो और पिक अपलोड करो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। उपरोक्त व्यवस्था अनुसार अब छात्रों को उनके संस्थान द्वारा फोटो वेरीफाई करने के पश्चात ही एसएमएस और ईमेल द्वारा यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड भेजा जाएगा तथा पहले कोई भी मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड या लिंक नहीं भेजा जाएगा। यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड पाने के लिए जरूरी होगा कि छात्र के पास उचित इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, फोटोग्राफ अपलोड कर देते हो, तो आपके पास एसएमएस और ईमेल आता है यूजर नेम और पासवर्ड का, तो ये आएगा। लेकिन इसमें बीच में पहले भी मेंशन किया गया था कि यूजर नेम पासवर्ड तभी आएगा जब आपका कॉलेज वेरीफाई कर देगा आपको। ये प्रोसेस था कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फोटो अपलोड करोगे और उसके बाद कॉलेज आपको वेरीफाई करेगा, एचएसबीटी को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये फोटोग्राफ सही है। उसके बाद फिर एचएसबीटी आपको मोबाइल पे और ईमेल पे और पासवर्ड और यूजर आईडी भेजते थे। तो अब भी ये सिस्टम पहला जो प्रोसेस के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम लिंक और एसएमएस आता था वो नहीं आएगा, बट आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कॉलेज का वेरिफिकेशन होने के बाद तब ईमेल आएगा और मोबाइल पे एसएमएस भी आएगा। ये दोनों सेम ही आएगा, दोनों ही आएगा, दोनों ही मोड में आएगा कि चाहे वो ईमेल में आ जाए या एसएमएस में आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल पे जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। उससे पहले जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपके मोबाइल पे नहीं आएगा। और इसके लिए भी एचएसबीटी ने क्लियर कर दिया कि आप नेटवर्क सही रखें और इंटरनेट सही रखें, वरना हो सकता है कि फिर से ना आए और फिर से आप परेशान हो जाओ। तीसरा पॉइंट देखते हैं। जिनके पास संस्थान द्वारा डाटा वेरीफाई करने के पश्चात यूजर नेम और पासवर्ड पहुंच चुका है, उनमें से बहुत से छात्र इन्हें लॉगिन पेज पर डालने के पश्चात बार बार फोन मैसेज द्वारा शिकायत कर रहे हैं कि उनका लॉगिन अकाउंट नहीं खुल रहा है, जबकि लॉगिन पेज पर सबसे नीचे स्पष्ट लिखा गया है कि सब कब से एक्टिवेट होगा। ऐसे में छात्र बार बार लॉगिन की कोशिश सर्वर को स्लो कर रहे हैं, जिसके कारण अन्य छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने और संस्थानों को वेरीफाई करने में देरी हो रही है। तो ये बताया गया है, ये क्योंकि अपडेट कल पहले से भी अपडेट था कि यूजर नेम और पासवर्ड बहुत से बच्चों का आ चुका था, तो बच्चे बार बार ट्राई कर रहे थे कि यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड। मेरे पास भी बहुत सारे कंप्लेन आए, बहुत सारे कमेंट आए कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो किसी का भी लॉगिन एक्टिवेट नहीं था। ये कल मैसेज किया गया था एचएसबीटी के, मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि एचएसबीटी ने ये नोटिस दे दिया। नोटिस नहीं, वहाँ पे लिंक है, वेरीफाई लॉगिन पेज है, वहाँ पे नीचे क्लियरली लिख दिया गया है कि 16/9/2020 को, मतलब आज के डेट में सुबह 10 बजे से ये लॉगिन एक्टिवेट होगा। तो उसके पहले आप कितना भी ट्राई कर लो तो वो एक्टिवेट था ही नहीं, तो आपका ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये क्लियरली बात कह दिया गया है कि आप बार बार ट्राई मत कीजिए, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाए और ये कंफर्म हो जाओ कॉलेज से कि हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है,
तभी आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके लॉगिन करें, क्योंकि बार बार आप करोगे तो आपका एक्टिव मतलब लॉगिन होगा भी नहीं और सर्वर भी स्लो होगा। ये मैंने भी अपने वीडियो में बोला था कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो बार बार आप ट्राई मत कीजिए, क्योंकि जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन चल रहा है तो उनके लिए दिक्कत होगी, सर्वर को स्लो करेगा। चौथा पॉइंट है, बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने अनजाने में गलत या रॉन्ग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर दिया है। इन दोनों के लिए संबंधित छात्र अपने संस्थान को संपर्क करें जिसके पास उसका डाटा वेरीफाई करने के लिए चला गया है। संबंधित संस्थान को दोनों को एडिट करने का अधिकार दिया गया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, मोबाइल नंबर और यूजर आईडी, ईमेल आईडी, तो आप कॉलेज से जरूर संपर्क करें, क्योंकि कॉलेज को वेरीफाई करना है आपके सारे डाटा को। तो हो सकता है कि कॉलेज के द्वारा आपको सब कुछ सॉल्यूशन हो जाए, सब वो कर दें। तो यहाँ पे यही बात लिखा गया है चौथे नंबर पॉइंट में कि अगर आपने गलत मोबाइल नंबर डाल दिया या गलत ईमेल आईडी डाल दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो फिर नेक्स्ट जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड का जो प्रोसेस है वो आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा, ईमेल पे ईमेल आएगा। तो फिर आप अगर गलती आईडी डाल देते हो, मोबाइल नंबर डाल देते हो, तो आएगा ही नहीं। तो इसके लिए फिर ऑप्शन डाल दिया गया है। पहले था कि आप एचएसबीटी को कॉल करते थे और हजारों लाखों की संख्या में एक बार में एचएसबीटी को कॉल किया जा रहा था, तो उनके अधिकारी भी फोन रिसीव नहीं कर सकते, या फोन रिसीव करते भी हैं तो 1 बाय 1 करेंगे, तो फिर आपका नंबर कब आएगा ये पता नहीं, तो परेशान हो रहे थे। तो इसके लिए एचएसबीटी ने रास्ता निकाला है कि कॉलेज को एडिट करने का ऑप्शन दे दिया है। तो आपकी अगर मोबाइल नंबर गलत है या ईमेल आईडी गलत है तो आप कॉलेज को डायरेक्ट संपर्क करें और कॉलेज को बताएं कि सर मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, ईमेल आईडी गलत हो गया था, तो कृपया करके आप अपडेट कर दें। तो यहाँ एडिट करने का ऑप्शन है कॉलेज के पास, वो जरूर एडिट कर देंगे, कॉलेज की तरफ से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 5वें नंबर पॉइंट, बहुत से छात्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद फोटो अपलोड नहीं कर पाए, परंतु उनके पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैसेज आ गया। ऐसे छात्रों को निर्देश दिए जाते हैं कि बार बार रजिस्टर करने की कोशिश न करें, अन्यथा सर्वर की स्पीड कम हो जाएगी, जिससे छात्रों को मुश्किलें बढ़ जाएगी। ऐसे छात्र जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, परंतु मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, परंतु फोटो अपलोड नहीं कर पाए, केवल वह छात्र लॉगिन पेज पर दिए गए अपलोड फोटोग्राफ लिंक पर जाकर फोटो अपलोड करें। ये मैंने आपको कल ही साथ में वीडियो बना दिया था कि मोबाइल पे मतलब उनके वेबसाइट पे आ चुका है अपलोड फोटोग्राफ का लिंक। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि जिनका फोटो अपलोड नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और आप क्या करते थे कि फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते थे और बार बार एक ही मैसेज आता था कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। अब आप लॉगिन पेज पे जाइए, लॉगिन पेज पे आपको मिलेगा अपलोड फोटोग्राफ लिंक। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है कि कैसे आपको लिंक पे जाना है, क्या क्या डिटेल्स भरना है। आप अगर दिक्कत हो रही है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हो, तो वहां पे मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे करके अपलोड करना है फोटो। और बाकी आप वेबसाइट पे भी जाके डायरेक्ट फोटो को अपलोड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो अपलोड फोटो करके और उसके बाद और ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, फोटोग्राफ को पहले से डाल चुके हैं, वो फिर कृपया करके फिर से वो ट्राई ना करें, क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे तो जो बच्चे अभी अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं सर्वर और भी स्लो होगा। तो जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है वो मत करें, और आप रजिस्ट्रेशन करने की भी दोबारा कोशिश मत करें। आप सीधा जाएं और अपलोड फोटोग्राफ लिंक को क्लिक करें, वहां पे आपको रोल नंबर मांगा जाएगा और कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, उसके बाद फिर आपको अपलोड कर देना है अपना फोटो, और कोई भी प्रोसेस नहीं है। और जैसे ही अपलोड हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन आपके एंड पे कंप्लीट हो गया। अब कॉलेज का काम है कि आपको वेरीफाई करना। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा कॉलेज की तरफ से, तब आपको एसएमएस और ईमेल पे लिंक नहीं भेजा जाएगा, आपको पासवर्ड भेजा जाएगा। यूजर नेम आपका रोल नंबर ही होगा, फिर भी यूजर नेम आपको भेजा जाएगा, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों भेजा जाएगा। आपके एसएमएस पे भी भेजा जाएगा और ईमेल पे भी। अगर एसएमएस पे आ जाता है तो आपको ईमेल चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों में से कोई तरीके से दोनों तरीके से भेजा जाएगा, आपको दोनों चेक कर लीजिए, जिसमें भी आ गया तो फिर आपको आगे की दिक्कत नहीं है। फिर यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो।
तो लॉगिन पेज भी खुल चुका है कि जैसा कि 16/9/2020 को 10 बजे से खुलना था, तो लॉगिन पेज खुल चुका है। तो आपको अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया है तो आप जरूर लॉगिन करके अपना आगे का डिटेल्स देख सकते हैं। वहां पे मॉक टेस्ट का लिंक और डेट शीट वगैरह सब कुछ अपलोड है, आपके सब्जेक्ट्स अपलोड है, तो आप देख सकते हो वहां पे जाके। और फिर भी आपको दिक्कत है तो कॉलेज के एंड पे बहुत सारी फैसिलिटी एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया गया है। कॉलेज आपका वेरीफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो आप अपने कॉलेज में जरूर संपर्क करें। अगर किसी को दिक्कत होती है लॉगिन पेज में भी लॉगिन करने में, तो हो सकता है वेरिफिकेशन ना हुआ हो, तो कॉलेज से आप बात करेंगे तो फिर बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, वेरिफिकेशन हो गया है या फोटो ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, आप फिर से फोटो अपलोड कर दीजिए। तो कॉलेज की तरफ से आपको बता दिया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके एंड पे, आप फिर से ट्राई करो, हो जाएगा। तो आप बिल्कुल, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि बिल्कुल घबराएं नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन जरूर होगा, आपका एग्जाम जरूर लिया जाएगा। तो बार बार अपडेट इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रहा है। HSBT भी इस बात को समझता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बार बार अपडेट आ रहा है और हम आपको हर अपडेट को शेयर कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के द्वारा। मैं यहाँ पे शेयर किया था अपने स्क्रीन को इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा सा था और अगर मैं इसको साइड में स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करता तो फिर आपको हो सकता था दिखने में दिक्कत होता, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको पूरे लाइन बाय लाइन इसको समझाया। एट लास्ट मैं थोड़ा सा समरी फिर से बता देता हूँ कि इस नोटिस में है क्या। पहले पॉइंट में ये है कि आप अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर हो जाए कि बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में भी दिक्कत आ सकती है, तो बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। पहले पॉइंट में एक और लाइन है कि जो मोबाइल पे वेरिफिकेशन पासवर्ड और वेरिफिकेशन लिंक ईमेल पे आता था उस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब ना तो कोई लिंक आएगा ना कोई पासवर्ड आएगा। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी भी रजिस्ट्रेशन, उनको पासवर्ड और लिंक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, फोटो अपलोड कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट में ये है कि यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड तभी बच्चों को दिया जाएगा, मोबाइल पे भेजा जाएगा और ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा जब कॉलेज की तरफ से वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद आपको SMS और ईमेल दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये था कि सर्वर स्लो हो जाएगा अगर आप बार बार यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड बार बार ट्राई करोगे लॉगिन पेज पे जाके और हो नहीं रहा है, तो आप सीधा कॉलेज से संपर्क करें कि मेरा वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वेरीफाई हो जाता है तभी आप लॉगिन पेज पे लॉगिन और पासवर्ड ट्राई करें, अदरवाइज आप बार बार कोशिश करेंगे तो जिन बच्चों का अभी नहीं हुआ है और कल लास्ट डेट है या कॉलेज को भी सारे बच्चों को वेरीफाई करना है कल के डेट तक में, तो उनको दिक्कतें आएंगी, सर्वर को स्लो करेंगे आप। चौथे पॉइंट में ये है कि अगर आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गलत इंटर कर दिया था तो आप कॉलेज से संपर्क करें, वहां से एडिटिंग हो जाएगा। पांचवें पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में ये था कि मोबाइल अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और पिक अपलोड नहीं हुआ था तो आप कृपया करके न्यू रजिस्ट्रेशन ना करें, डायरेक्ट पिक अपलोड का अपलोड फोटोग्राफ का लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पे जाएं और अपना फोटो अपलोड कर दें। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट दिया गया था आज के नोटिफिकेशन में। मैंने सारी डिटेल्स में आपको बताया और इसको शेयर किया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे का इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चों का नहीं होता है तो आप कॉलेज से संपर्क करें, वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी फिर भी नहीं होता है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिन बच्चों का वीडियो देखकर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वो भी बताएं, हमसे शेयर करें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे वीडियो से बहुत सारे बच्चों का हेल्प हुआ। और कृपया करके इसको मैक्सिमम शेयर कर दें, इस वीडियो को जितना शेयर करोगे जितना हेल्प होगा, या इन्फॉर्मेशन पास आउट भी कर दो कि आप कॉलेज के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिंक से है जहां पे आप पिक अपलोड कर सकते हैं। तो आप जरूर इन्फॉर्मेशन पास आउट कीजिए जिससे मैक्सिमम बच्चों का भला हो जाए और जल्दी से जल्दी भला हो जाए, क्योंकि बहुत पैनिक ले रहे हैं बच्चे, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट आएगा मैं जरूर शेयर करूंगा। अभी तक जितना भी अपडेट आया है HSBT रजिस्ट्रेशन का सब मैंने शेयर किया है, सब आपको बताया है ऑन टाइम, तो आगे भी शेयर करता रहूंगा। तो यहीं पे मैं एंड करता हूं, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मैं यहीं पे एंड